भी जानेंगे जब कंडीशनल आइडेंटिटीज बनती हैं तो उनके क्वेश्चन कैसे फ्रेम होते हैं और उनको भी सॉल्व करना सीखेंगे। आप सभी लोगों को इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा, इसमें उससे रिलेटेड हर एक क्वेश्चन मिलेगा। लेकिन अगर आपको उस बुक का सॉल्यूशन चाहिए तो आपको आई बटन पे क्लिक करना होगा, उस पर आपको मिल जाएगा उसका सॉल्यूशन। तो चलिए, आप जो भी बुक अप्लाई कर रहे हैं, जो भी बुक आप पढ़ रहे हैं, चाहे वो RS अग्रवाल हो या बालाजी पब्लिकेशन हो, जो भी बुक आपके पास है उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा सेपरेट प्लेलिस्ट में। क्लियर? तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी से। पहली आइडेंटिटी है a माइनस बी ए प्लस बी दैट इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए प्लस बी, ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सेकेंड आइडेंटिटी a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस आइडेंटिटी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्योंकि सब एडिशन में है। एडिशन में प्रॉपर्टी कौन सी होती है? एसोसिएटिव होती है कि आप प्लस में नंबर को आगे पीछे लिख सकते हैं। थर्ड आइडेंटिटी a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फोर्थ a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल्स टू a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर। फिफ्थ a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल्स टू a प्लस b in another bracket a square minus ab plus b square। 6 a plus b whole cube is equals to, इसको पढ़ना आप ऐसे ध्यान रखें कि a प्लस बी होल क्यूब है। ये क्या था? a क्यूब प्लस b क्यूब, और ये क्या है? a प्लस बी होल क्यूब। दिस इज नॉट इक्वल्स टू दिस। a क्यूब प्लस b क्यूब नॉट इक्वल्स टू a प्लस बी होल क्यूब। ये आप ध्यान रखें। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट a प्लस b। इसे आप अगर ओपन कर दें तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab मल्टीप्लाई होगा a से, तो क्या आ जाएगा? 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। इस तरह से भी आप जान सकते हैं। सेवेंथ a माइनस बी होल क्यूब दैट इज इक्वल्स टू a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इन ब्रैकेट a माइनस b। क्लियर हो गई बात? एक आइडेंटिटी और है जो आपको जानना बेहद जरूरी है। a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इन ब्रैकेट ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। क्लियर हो गई? ये आपको बेसिक आइडेंटिटीज याद रखनी है। एक आइडेंटिटी और है, ये भी आप याद रखिएगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab सी इज इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी इन अनदर ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस बी सी माइनस सी ए। अब यहाँ पर देखिए, अब इस आइडेंटिटी में अगर हमें पता चल जाए कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, अगर ऐसा हो जाए कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 हो, तो देखिए इसकी वैल्यू 0 रखेंगे तो पूरा मल्टीप्लाई होकर 0 बन जाएगा। तब क्या आ जाएगा? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल्स टू 0, और ये 3abc ट्रांसपोजिशन से उधर चला जाएगा, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल्स टू
3ABC। बता के समझ में 9x² माइनस 16y²। देखिए पहली वाली आइडेंटिटी की तरह लग रहा है ना, ये a² माइनस b²। तो a², इसको हमें उस फॉर्मेट में बनाना पड़ेगा, 3x² माइनस 4y²। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 3x² माइनस 4y², ये कितना हो जाएगा 3x प्लस 4y एंड 3x माइनस 4y। क्योंकि a के प्लेस पे 3x आ गया और b के प्लेस पे 4y आ गया, तो क्या बन गया फॉर्मूला a प्लस बी a माइनस बी। बात क्लियर हो गई। सेकेंड वाली आइडेंटिटी पर बेस देखिए, सेकेंड वाली आइडेंटिटी 3x प्लस 4y होल स्क्वायर। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, 3x प्लस 4y। इससे आपको समझ में आएगा कि फॉर्मूले में क्या है, स्क्वायर होता है तो क्या फर्क पड़ता है, होल स्क्वायर होता है तो क्या फर्क होता है। इसीलिए हम लोग क्वेश्चन जो ले रहे हैं वो सेम ले रहे हैं। देखिए 3x, अब ये वाला हो गया a, ये वाला हो गया b, तो क्या फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, a प्लस बी होल स्क्वायर। a प्लस बी होल स्क्वायर मीन्स a² प्लस b² प्लस 2ab, या तो a² प्लस 2ab प्लस b²। तो 3x स्क्वायर प्लस 2a, a के प्लेस पे कितना है 3x, b के प्लेस पे 4y प्लस b² मीन्स 4y²। क्लियर हो गई बात। ओपन कर देते हैं, 3x होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, x का स्क्वायर x², 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, 24xy और 4 4 जा 16y²। थर्ड आइडेंटिटी, थर्ड आइडेंटिटी पर देखिए क्वेश्चन कैसे अप्लाई होगा। इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं, यहाँ पर बस माइनस लगा लेते हैं। तो देखिए माइनस लगाएंगे तो ये थर्ड वाली आइडेंटिटी बन गई, a माइनस बी होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, a मीन्स 3x² माइनस 2ab। आप प्लेस याद रखिए, a के प्लेस पे ये पूरा 3x है, ये कंसिडर करेंगे a को, और ये पूरा कंसिडर करेंगे b के प्लेस पे। तो कितना आ गया, a² माइनस 2a, ये a है और ये b के प्लेस पे है, तो कितना 2ab प्लस b² मीन्स 4y²। क्लियर। तो देखिए 3x², 3 का स्क्वायर कितना 9 और ये x², 3 का स्क्वायर हो गया 9 हो गया और x² x हो गया, माइनस 2 3 जा 6 4 जा 24 xy प्लस 4 4 जा 16y²। क्लियर। इस तरह से इसको ओपन करेंगे। आइडेंटिटी नंबर 4, 3x³ माइनस 4y³। अब देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, a³ माइनस b³ इज इक्वल्स टू a माइनस b, अनदर ब्रैकेट a² माइनस ab प्लस b²। तो यहां पर भी उसी तरह से है ना, तो क्या हो जाएगा a माइनस b, a मीन्स 3x माइनस b, और यहां वाले ब्रैकेट में 3x² माइनस ab, 3x प्लस ab प्लस b² 4y²। नेक्स्ट लाइन में इसे सॉल्व करेंगे, कितना आएगा देखिए, 3x माइनस 4y, 3x² 9x² हो जाएगा प्लस 4 3 जा 12xy प्लस 4 4 जा 16y²। क्लियर। तो इस तरह से इन्हें अप्लाई करते हैं। क्लियर हो रही है बात। चलिए देखते हैं आइडेंटिटी नंबर 5 पर बेस क्वेश्चन। 3x माइनस 3x³ प्लस 4y³। देखिए ये क्या हो जाएगा, a³ प्लस b³ क्या है, a प्लस b, a²
मीन्स 3x² माइनस AB 3x मल्टीप्लाई 4y प्लस 4y²। तो कितना आ गया ये 3x प्लस 4y और ये 3x² 9x² माइनस 12xy और ये कितना 16y²। क्लियर हो गई बात। इसके बाद देखिए थर्ड नंबर सॉरी 6 नंबर 3x प्लस 4y होल क्यूब। होल क्यूब्स ये किन्हीं दो नंबर्स के सम का क्यूब है, तो यहां क्या आइडेंटिटी लगेगी 6 वाली, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a a के प्लेस पे 3x 3 और a के प्लेस पे 3x और b 4y और यहाँ पर 3x प्लस 4y। क्लियर हो गई बात। तो 3x का क्यूब करेंगे 3 3 जा 9 3 जा 27 x क्यूब। 4 का क्यूब कितना होता है 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64 y क्यूब प्लस 3 3 जा 9 और 9 4 जा 36 x y और यहाँ पर 3x प्लस 4y। क्लियर हो गई बात। अब देखिए यहाँ पर ऐसे ही मत छोड़िए, इसको ओपन भी करना है। तो कैसे आएगा ये 27x क्यूब प्लस 64y क्यूब और 36 3 जा 3 3 जा 9 90 और 6 3 जा 18 तो 108xy प्लस 36 4 जा 36 2 जा 72 और 72 का डबल 144 यहाँ पर xy और यहाँ पर x था तो यहाँ पर x² आ जाएगा और यहाँ पर xy²। क्लियर होगी बात। इस तरह से इसको लिखेंगे। 7th नंबर 3x माइनस 4y होल क्यूब, इसमें कितना हो जाएगा a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab 3 a के प्लेस पे कितना 3x और b 4y और यहाँ पर 3x माइनस 4y। तो सॉल्व करेंगे तो 3 3 जा 9 3 जा 27 x क्यूब और ये 64 y क्यूब और 3 3 जा 9 9 4 जा 36 x y। क्लियर। और ये 3x माइनस 4y। आगे सॉल्व करेंगे तो 27x क्यूब माइनस 64y क्यूब और 36 3 जा ऊपर किया था सेम वही आएगा, बस साइन का ही चेंज रहेगा। 36 3 जा 100 x² y और ये माइनस और ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा। आप अक्सर ध्यान रखिए ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस लगा हुआ है तो ब्रैकेट के अंदर के जो भी साइन है वो चेंज हो जाएंगे, मीन्स अपोजिट हो जाएंगे। अब देखिए 3x ये वाला था तो ये माइनस अंदर गया तो इसको माइनस बना दिया, प्लस था माइनस बना दिया और ये माइनस था इसको प्लस बना देगा, माइनस माइनस। तो याद रखिए ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो ब्रैकेट के अंदर के जो भी साइन होंगे वो मल्टीप्लाई होने के बाद क्या हो जाएंगे पलट जाएंगे। माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो 144xy²। क्लियर हो गई बात। इन्हें आप लोग नोट कर लीजिए। अब इसके बाद अप्लाई करते हैं आइडेंटिटी नंबर 8। 4y प्लस 5z। देखिए a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर, तो यहाँ पर 3x ये a हो जाएगा और ये b और ये c। अप्लाई कर दें, क्या लिखा हुआ है a² मीन्स 3x² प्लस, यहाँ पर ध्यान रखिए ब्रैकेट लगाना बहुत जरूरी है। ब्रैकेट अगर नहीं लगाएंगे तो x के साथ पावर कंसीडर की जाएगी, 3 के साथ कंसीडर नहीं होगी, इसलिए आप ध्यान रखिए ये
3 के साथ भी रहेगा और x के साथ भी रहेगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट ए बी 3x मल्टीप्लाई 4y प्लस 4y मल्टीप्लाई 5z प्लस 5z मल्टीप्लाई 3x मीन्स 2ab प्लस bc प्लस ca। ओपन करेंगे 3 3 या 9 x स्क्वायर प्लस 16 y स्क्वायर 5 5 जा 25 z स्क्वायर और 3 2 जा 6 3 2 जा 6 4 जा 24। तो ये 4 3 जा 12। चलिए पहले अंदर अंदर कर लेते हैं। 4 3 जा 12 एक्स वाई प्लस 5 4 जा 20 वाई जेड प्लस 5 3 जा 15 जेड एक्स। क्लियर। इसके बाद 9 एक्स स्क्वायर प्लस 16 वाई स्क्वायर 25 जेड स्क्वायर प्लस 12 2 जा 24 एक्स वाई प्लस 22 जा 40 वाई जेड प्लस 15 2 जा 30 जेड एक्स। क्लियर। इस तरह से लिख देंगे इसे। आगे बात समझ में, ये आपको ध्यान रखना। इसके बाद आइडेंटिटी नंबर 9 नंबर 3x क्यूब प्लस 4y क्यूब प्लस 5z क्यूब माइनस 180 x y z। देखिए पहले तो हमें सोचना पड़ेगा इसके जैसे वो आइडेंटिटी बने। देखिए बन रही है नहीं बन रही है। तो 3x क्यूब ये तो है प्लस 4y क्यूब प्लस 5z क्यूब और माइनस क्या होता है 3abc है ना आइडेंटिटी में। तो 3a कितना है 3x, b कितना है 4y और c 5z। अब देखिए इन सबको मल्टीप्लाई करके क्या 180 आ रहा है। 5 4 जा 20 23 जा 60 63 जा 180 180 x y z। क्लियर हो गई बात। अब देखिए ये किसके इक्वल होता है a प्लस b प्लस c इन वन ब्रैकेट और दूसरे ब्रैकेट में 3x a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मीन्स 4y स्क्वायर प्लस c स्क्वायर 5z स्क्वायर माइनस ab a 3x मल्टीप्लाई 4y माइनस bc 4y मल्टीप्लाई 5z ab bc और फिर ca 5z मल्टीप्लाई 3x। देखिए आइडेंटिटीज को याद रखना आसान तब हो जाता है जब आप पैटर्न देखते हैं कि किसी भी आइडेंटिटी में क्या पैटर्न बनना है। उस पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर आप उसको याद करने की कोशिश करेंगे तो बहुत ही जल्दी वो आइडेंटिटीज आपको याद हो जाएंगी। देखिए यहां पर कितना आएगा 3x प्लस 4y प्लस 5z और 3x स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 9x स्क्वायर और 4y स्क्वायर 16y स्क्वायर और 5z स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 z का स्क्वायर z स्क्वायर। अब ये कितना हो जाएगा 4 3 जा 12xy माइनस 4 5 जा 20yz और 5 3 जा 15 zx लिख लें या xz लिख लें एक ही बात है। मल्टीप्लाई कैसा होता है कॉम्पिटिटिव होता है, ये आ जाएगा। अब यहीं पर अगर आप एक चीज़ और आकर देखें तो यहाँ पर जो है अगर हम 3x प्लस 4y प्लस 5z एक ऐसा क्वेश्चन हमारे सामने आ जाए कि 3x प्लस 4y प्लस 5z इज इक्वल्स टू 0 देन
ये पूरी वैल्यू देखिए जीरो हो जाएगी कि नहीं, क्योंकि 9x स्क्वायर 16y स्क्वायर 25z स्क्वायर माइनस 12xy माइनस 20yz माइनस 15zx, ये पूरा मल्टीप्लाई है 3x प्लस 4y प्लस 5z से, इसके प्लेस पे जीरो आ जाएगा। तो किसी भी नंबर को अगर हम जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो पूरा कितना आ जाता है, जीरो आ जाता है। इस तरह के भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे, एक्सरसाइज में मिलेंगे। उसके लिए आपको एक्सरसाइज देखनी पड़ेगी, उसमें हर एक क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, अब इस तरह से देखिए, ये तो बेसिक आइडेंटिटी थी। अब आइडेंटिटी में कंडीशन बना दें। अब जैसे कि एक आइडेंटिटी ये बना दें, इस तरह का क्वेश्चन दे दें। देखिए जरा, क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, यहां पर लिखा हुआ है 81x स्क्वायर की जगह यहां पर पावर 4 लिख दी गई है, और यहां पर है 5 5 25, 5 125, 5 625, 625 y पावर 4। तो देखिए पावर 4 है तो स्क्वायर का स्क्वायर बना सकते हैं, 9x स्क्वायर और उसका स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, जब स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो कितना बन जाएगा, 81x पावर 4 आ जाएगा ना। और यहाँ पर ये बन जाएगा कितने का, 25y स्क्वायर और उसका स्क्वायर। क्लियर बात, ये ध्यान रखिए। अब देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर मीन्स 9x स्क्वायर माइनस, अब आइडेंटिटी वही बन गई ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस b कितना है 25, और a माइनस b मीन्स 9x स्क्वायर माइनस 25y स्क्वायर। क्लियर। अब देखिए ये प्लस वाला आप पहले लिखें, माइनस वाला बाद में लिखें, या आप माइनस वाला पहले लिखें, प्लस वाला बाद में लिखें, हैं तो दोनों मल्टीप्लाई में ही, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करें। ठीक, आगे बात समझ में। अब देखिए, अब ये तो फिर से आइडेंटिटी बन जाएगी। अब देखिए, अगर हम लोगों ने स्टार्टिंग में क्वेश्चन देखा था 9x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर तो किया था ना पहला वाला, तो देखिए यहाँ पर फिर से बन जाएगा 3x का स्क्वायर बन जाएगा ये, और ये 5y का स्क्वायर बन जाएगा। तो इसको फिर से हम क्या लिख सकते हैं, 3x प्लस 5y और 3x माइनस 5y। इसका कोई फॉर्मूला नहीं बनना है तो इसको एज इट इज लिख देंगे, ये एज इट इज रहेगा। क्लियर हो गई बात। तो देखिए इस तरह से कई सारे फॉर्मूलास और बन जाते हैं। तो अब चाहें तो अब यहाँ पर एक नया फॉर्मूला बना लें कि अगर कहीं पर भी लिखा हुआ है a पावर 4 माइनस b पावर 4, तो ये क्या बन जाएगा, a माइनस b, a प्लस b और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये आया कहाँ से, ये आया तो पहली वाली आइडेंटिटी से ही ना, स्क्वायर का स्क्वायर बनाएंगे फिर उसको ओपन करेंगे तो इसी तरह से बन जाएगा, है ना। तो बस बेसिक आइडेंटिटीज यही होती हैं जो मैंने यहाँ पर बता रखी हैं आपको। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं एक्सरसाइज में।